हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य यानी कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा व्यवसायिक संगठन का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक और बात लिसनर्स, वीडियो में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है जिससे कि हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ को लाते रहते हैं। सो लिसनर्स, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है व्यवसायिक संगठन के उद्देश्य यानी कि एम्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई कुछ भी हो तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो उसी तरीके से व्यवसायिक संगठन का भी कुछ उद्देश्य होता है। तो पहला जो जैसे मैंने दे रखा है, पहला है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना, यानी कि पहले से जो लक्ष्य बने हुए हैं उनकी प्राप्ति करना। इसमें ये बोला गया कि जो भी हम काम करते हैं किसी न किसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु ही करते हैं, यानी कि व्यवसाय की भी एक इसमें भी व्यवसाय भी एक ऐसी क्रिया है, काम है जिसका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है उसका। तो व्यवसायिक संगठन के माध्यम से उन जो भी लक्ष्य होते हैं उनको हम प्राप्त करते हैं, और इसके लिए संगठन रूपी तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाता है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट जो है क्लियर हो गई होगी। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं लिसनर्स। दूसरा पॉइंट है व्यवसाय की कुशलता में वृद्धि करना, यानी कि व्यवसायिक संगठन का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कार्य कुशलता में वृद्धि करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और श्रेष्ठ मतलब उत्पादन एवं सेवाएं प्रदान की जा सकें। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तीसरा है फंक्शन तीसरा ऑब्जेक्ट है लिसनर्स, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच एक समन्वय स्थापित करना, ये भी एक डिपार्टमेंट का काम होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारे क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जिनके लिए अनेक डिपार्टमेंट की स्थापना होती है, अनेक डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, अनेक विभागों की स्थापना की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रभावी और स्वस्थ संगठन वह है जो इन विभागों के मध्य क्या कर सके, एक प्रभावी समन्वय की स्थापना कर सके। तो तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आगे चल पाएगा, उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगा। चौथा है विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करना, यानी कि इसमें बोला गया है कि एक श्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विशिष्टीकरण को अपनाकर सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाता है, जिसके लिए क्या होता है कि विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वाले पे, यानी कि पांचवा है हमारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। इसमें ये बोला गया है कि सबसे कम लागत, कॉस्ट कम हो और जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यानी कि इसको हम कॉस्ट ऐसी क्या करें कि कॉस्ट कम आए और प्रोडक्शन ज़्यादा होए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इसका पांचवा मेन ऑब्जेक्ट बताया गया है। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो बिजनेस के क्षेत्र में प्रभावी संगठन प्रणाली स्थापित की जाती है। इसमें बोला गया है कि मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी बिज़नेस अगर हम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम जब भी करें तो उसमें कम से कम कॉस्ट आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ये एक दूसरा पांचवा ऑब्जेक्टिव है किसका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट पेज पे आपका दे रखा है व्यवसायिक संगठन का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक संगठन के महत्व का वर्णन इसमें किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो है न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन, यानी कि कम से कम खर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो सबसे पहला जो हमारा मॉडर्न श्रम विभाजन है, नॉन लेबर डिवीज़न है, विशिष्टीकरण है, विवेकीकरण है, वैज्ञानिक प्रबंध है। तो इस सारी तकनीकों का हम उपयोग करते हैं ताकि हमारा जो उत्पादन लागत में जो पर्याप्त कमी की जा सके, यानी कि जो भी प्रोडक्शन करने में जो हमारा कॉस्ट आ रहा है वो कम आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें प्रोडक्शन कर सकें। तो ये कुशल व्यवसायिक संगठन के द्वारा ही संभव होता है, यानी कि एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही संभव हो पाता है।
नेक्स्ट जो है आपका इम्पोर्टेंस वो है कुशलतापूर्वक वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण, यानी कि हम अच्छे से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके अच्छे से, यानी कि जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं पहले से, उनको उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने का कार्य बिना अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, यानी कि संभव ही नहीं है। तो इसलिए इसके लिए एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही हम दूर बैठे जो भी कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंच सकते हैं तथा उन तक हम अपनी सेवाओं का और उत्पाद का विक्रय भी कर पाते हैं। क्योंकि हमारा जो संगठन होता है, अगर मान लीजिए वो अच्छा है, तो हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, तभी तो हमारी सेलिंग होगी। अगर कंज्यूमर तक सामान ही नहीं पहुँचेगा तो सेलिंग किसको करेंगे। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंस आ जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा है रोजगार की उपलब्धि, यानी कि आप जानते हैं कि व्यावसायिक संगठन यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राकृतिक साधनों का दोहन कर क्या करता है, इसके स्तर पर प्रोडक्शन करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि रोजगार के अवसर का सृजन होता है, यानी कि रोजगार बढ़ती है और बेरोजगारी की जो समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, उसका निवारण होता है। तो बेरोजगार व्यक्ति भी छोटा मोटा बिजनेस स्थापित करके अपना जो भी पैसा कमाना होता है कमाता है और अपनी बेरोजगारी को दूर करता है, तो इससे दूर कर सकता है। तो इसमें क्या है, रोजगार की उपलब्धि होती है। तो ये नेक्स्ट था। उसके बाद हम बात कर ले कि पूंजी निर्माण। हमारा चौथा पॉइंट है पूंजी निर्माण, यानी कि व्यावसायिक संगठन में जब भी हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ते हैं, हमने अभी पढ़ा, तो व्यावसायिक संगठन की वजह से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोगों की इनकम भी बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनके इनकम बढ़ने के कारण उनकी कैपिटल का निर्माण, मतलब पूंजी निर्माण होता है, कैपिटल आती है, क्योंकि वे इस इनकम से कुछ बचाकर अच्छे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसको फिर से विनियोग करते हैं। तो ये रहा इस पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट और लास्ट की पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट है हमारा जीवन स्तर में वृद्धि, यानी कि हमारे जीवन स्तर में भी ग्रोथ होती है व्यावसायिक संगठन। एक और तो जैसे कि हमने देखा कि यह रोजगार के अवसर प्रदान कर लोगों की इनकम में ये ग्रोथ करता है। तो दूसरी ओर ये क्या करता है कि कुशल उत्पादन व वितरण के द्वारा जो कॉस्ट में कमी भी करता है। तो इस प्रकार ये संगठन लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ाता है। तो आई होप आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें समझाए हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लिसनर्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वो भी देखें और उनके भी एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ सकें। लिसनर्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो भी क्वेरी होगा उसको। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, तो वो भी आप लिख करके भेज सकते हैं। तो वो टॉपिक मैं इसमें वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।